चलिए प्यारे साथियों, मैं आप लोग को आज बताने जा रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए, दो चर वाला, दो चर कहने का मतलब है ना क्या कि एबीसीडी के दो गो अल्फाबेट उपयोग रहेगा। जैसे एक्स और वाई, देखिए 2x प्लस 2y बराबर 6 लिखा हुआ है, तो इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि एबीसीडी का एगो x है और वो क्या है, y है। तो कहता है नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण जुग्म। जुग्म का मतलब जोड़ा। देखिए, कहता है रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का आलेख एक सरल रेखा होती है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का आलेख कैसा होता है। तो एक सरल रेखा होता है। कैसा होता है बाबू? सरल रेखा, एक सीधा रेखा होता है, सीधा रेखादम होता है। किसका? दो चर वाला रैखिक समीकरण का। देखिए, रैखिक समीकरण जुग्म, तो जुग्म माने दो को बनाना है जोड़ा। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको बोला जाता है दो चर वाला रैखिक समीकरण का जुग्म। देखिए आगे, यहां से हमको बताता है बाबू कि रैखिक समीकरण तीन प्रकार से होता है। ग्राफीय विधि से हल करने का तीन गो प्रकार है। जिसे देखिए, सबसे पहला है अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय कहने का मतलब जिसका हल एक होना चाहिए। देखिए, तो कहता है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के नहीं बराबर होगा। याद रखिएगा, तो इसे हम अद्वितीय हल होगा, अर्थात एक हल होगा। कहता है इसका आलेख प्रतिच्छेदी। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एगो ग्राफ ऐसे और एगो ग्राफ ऐसे, कहीं ना कहीं दोनों समीकरण का ग्राफ, जैसे मान लिया कि यह 1x है, b1y है, c1 इक्वल टू 0 का ग्राफ है। ये मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का ग्राफ है। तो दोनों कहीं ना कहीं जाकर के एक बिंदु पे कट जाता है, तो कटने का नाम होता है प्रतिच्छेदी। इस प्रकार से इसे संगत भी कहा जाता है या इसे अविरोधी जुग्म भी कहते हैं। यानी याद रखिएगा कि प्रतिच्छेदी होने के लिए हमको a1 बटा a2 नहीं बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 का, और इसका आलेख प्रतिच्छेदी होती है तथा संगत होगा, और इसे अविरोधी जुग्म कहा जाता है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। आगे क्या है से आगे कहता है कि असंख्य हल होने के लिए, असंख्य माने एक से ज्यादा हल होने के लिए, तो बोलता है कि a1 तीनों बराबर होगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर ये तीनों ग्राफ बराबर हो जाता है तो इसका मान, तीनों मान बराबर हो जाता है, तो इसको कहा जाता है कि क्या है। तो इसे हम कह सकते हैं कि इसको अनेक हल होती है। कितने हल होती है? अनेक हल होती है। इसके आलेख संपाती होगा, आश्रित होगा, और इसे अविरोधी जुग्म कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? तो इसे हम आश्रित होगा, अविरोधी होगा, और इसे संपाती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपाती। संघे संघे जिएंगे, तो दोनों बराबर रहेगा तब ना, गाड़ी पटरी पे सही से चलेगी तब ना। तो इसीलिए सभी बराबर होगा, तो बराबर होगा तो संघे संघे रहेंगे, यानी इसको संपाती कहा जाता है। संपाती, अविरोधी कहा जाता है, आश्रित कहा जाता है, जुग्म कहा जाता है। आश्रित यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण का जुग्म का। ग्राफ कैसा होगा? तो एक मान लिया कि यह
2x प्लस 2y बराबर 5 का ग्राफ है तो एकरे पर वो ग्राफ चल जाएगा। दोनों समीकरणों का 2x प्लस 6y बराबर 9, ये दोनों का ग्राफ एक ही लाइन पर रह जाएगा तो उसका नाम होता है कि समपाती है। क्या है बाबू? समपाती है। आगे देखिए तीसरा, एक भी हल नहीं होगा, अर्थात कहने का मकसद कि कोई भी हल नहीं होगा तो यह a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नहीं बराबर होगा c1 बटा c2 का, तो इसका कोई हल नहीं होगा। आलेख समांतर होगा, असंगत होगा और इसे विरोधी जुग्म कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विरोधी जुग्म। रैखिक समीकरण जुग्म को हल किया जा सकता है तो देखिए ग्राफीय विधि से भी, प्रतिस्थापन विधि से भी, विलोपन विधि से भी, ब्रज गुणन विधि से भी और एक लुप्तीकरण विधि होता है। हाँ, तो उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो उपयुक्त विधि है या सबसे ज्यादा जो है वह ग्राफीय विधि उपयोग किया जाता है और एक विलोपन विधि भी उपयोग किया जाता है। ये दोनों सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ग्राफीय विधि और विलोपन विधि। देखिए आगे क्या है से हम आप लोग को आगे बताते हैं क्या है। समीकरण a1x, समीकरण a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0 का ब्रज गुणन से हल करना है। तो ऐसे भी हल कर सकते हैं, x है, y है, a है, a माने कांस्टेंट मान। तो बताइए जब x को ढकेंगे, देखिए ऐसे लिखा हुआ है a1x, देखिए क्या लिखा हुआ है ऐसे, देखिए लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हम क्या करेंगे, देखिए x वाला को लिखना है तो x वाला को ढक लेंगे तो नजर क्या क्या आया, b1 और b2, c1 और c2। y वाला को लिखना है, y वाला को ढक लेंगे तो नजर क्या है, a1 और a2, a1 और देखिए फिर जब b1 वाला को जब ढकेंगे तो c1 c2 तो लिखल है, ये आगे क्या बचा था, a1 और a2। चलिए फिर अगर c1 वाला को लिखेंगे तो c1 वाला में कुछ ही बच रहा है तो खाली b1 और b2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से कैंची तिरछी गुना करते, इसको यहाँ से, 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 तो गुना करिएगा, बीच में माइनस दिया जाता है तो b1 में c2 से गुना करते, b1 c2 माइनस b2 c1। चलिए फिर ऊपर से नीचे है तो c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, फिर बराबर सभी का इस सब प्रकार से बराबर कर करके हम ब्रज गुणन विधि से क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव है, इतना ही पॉइंट्स था। देखिए ध्यान से क्या है बताता है, एकदम बहुत आसान इजी वे में ऑब्जेक्टिव बताया जाता है। एक रैखिक समीकरण का घात होता है, बताओ मान लिया 2x प्लस 5y बराबर 6, बताओ इसका घात कितना है, 1, इसका भी घात कितना है, यानी रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 होता है। राइट आंसर सी, 1 होता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। चाहे तो हम देखिए जब y अक्ष पूछेगा तो x निर्देशांक कहलाएगा, और बताइए x निर्देशांक जब कहलाएगा तो x निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, y अक्ष से दूरी माने y को क्या कहते हैं, तब कोटि भी कह सकते हैं और x निर्देशांक भी कह सकते हैं। किसको, y अक्ष को, x और y में, तो x को भुज बोला जाता है, y को कोटि बोला जाता है, तो y अक्ष बोला तो y को कोटि भी कह सकते हैं और y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, तो x निर्देशांक कहलाता है। अच्छा, जब यहाँ x अक्ष से पूछता तो हमको दूरी y निर्देशांक कहलाता और फिर क्या कहलाता, तो भुज कहलाता। क्या कहलाता, भुज। देखिए बाबू ऐसे भी दे सकता है प्रश्न एग्जाम में 2 और 4 पूछेगा, इसमें भुज का मान बतावे तो भुज x वाला कहलाता है, तो x हो गया 2 और y कितना हो गया 4, यानी x का मान आगे लिखा रहता है, y का मान बाद में लिखा हुआ रहता है। तो जैसे x, y में x जो होता है भुज कहलाता है और y जो होता है कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। चलिए, दो रेखाएं समपाती होती है, कहता है कि दो रेखाएं समपाती, अब ये बोले हम कि सब संगे संगे चलेगा, तो जब संगे संगे चलेगा तो संगे संगे जब चलेगा तो बताइए जब संगे संगे चलता है
तो उनके अनेक हल होते हैं। क्या हल? अनेक हल। बताता है वैसा रैखिक समीकरण क्या लेख एक बिंदु पर काटे जो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है। एक बिंदु पर कट जाए तो जब कट जाता है तो उसको हम प्रतिच्छेदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी बोलते हैं। लेकिन प्रतिच्छेदी नहीं है तो उसका दूसरा नाम अविरोधी भी है। वे रैखिक समीकरण का लेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो रैखिक समीकरण युग्म का कितने हल होते हैं? अभी बताया कि जैसे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं होगा तो इसको क्या हल होता है? एक हल। क्या हल? एक हल। तो इसमें से अद्वितीय यानी एक हल। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं, बना सकते। दाम हौला हौला है ऑब्जेक्टिव तबे ना मारिएगा 50 में 50। आगे कहता है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का हल निम्नलिखित में से कौन सा है? दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल कौन होता है? बताइए। एक रेखा होता है, दो रेखाएं होती है, एक बिंदु होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का हल जो होता है वह एगो बिंदु होता है। क्या होता है? वो बिंदु होता है। पॉइंट्स बताता है, पॉइंट से पता चलता है। दो चरों में एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6 तो x तथा y का मान देखिए कुछ नहीं करना है। 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 है। नहीं ऑप्शन के खोजेंगे, बैठाएंगे बारी बारी से। जौन x और y का मान वहां लग जाएगा ना उसको आंसर हो जाएगा। देखिए तो पहला बैठाते हैं, आता है कि ना। तो 2 गुना 3, 3 गुना 2 और माइनस 6 बराबर 0। 3 दूना 6 प्लस 6 माइनस 6 बराबर 0। तो कट गया लेकिन माइनस 6 बच गया, ये ऑप्शन नहीं है। अब 2 गुना फिर 3 बैठाते हैं, तो 2 गुना 3 बैठाइएगा। तो देखिए 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 3 माइनस 6 बराबर 0। 2 दूना 4 प्लस कितना 9 माइनस 6। देखिए 9 4 13 माइनस 6 कितना बच गया 7। ये भी नहीं हुआ। माइनस 3 और माइनस 2 बैठाइए तो 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 है। तो 2 गुना माइनस 3 प्लस 3 गुना माइनस 2 और माइनस 6 बराबर 0। तो 3 दूना माइनस 6, ये भी माइनस 6, अब ये भी माइनस 6। बताइए माइनस कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कोई से आ रहा है? फिर बैठा के चेक करते हैं कहीं मिस्टेक तो ना हो गया। 3 और 2 बैठाते हैं। देखिए 3 और 2 तो हम क्या बताते हैं? ध्यान दीजिए 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 है ना, इसको ऐसे कर दिए 2x प्लस 3y बराबर 6। मान बैठाते हैं 3 और 2 तो 2 गुना 3 गुना 2 बराबर कितना 6। 3 दूना कितना होता है? 2x प्लस 3y माइनस 6 है ना, तो 3 दूना कितना 6 प्लस कितना 6 बराबर कितना 6 6 6 12 12 बराबर कितना 6। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तीन में से डी ऑप्शन होगा। नहीं आ ही नहीं रहा है तो चेक करेंगे, देखते हैं दूसरा फिर चेक करते हैं। तो आगे है कितना? देखिए आगे कितना है 2x प्लस 3y बराबर 6। अब बैठाते हैं 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 3 बराबर 6। 2 दूना 4 प्लस 9 बराबर 6। 9 4 13 बराबर 6। भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए अब बैठाते हैं 2x प्लस 3y बराबर 6 है। बैठाइए 2 गुना माइनस 3 प्लस 3 गुना माइनस 2 बराबर 6। माइनस 6 बराबर 6 6 6 12 माइनस 12 बराबर 6। ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे बैठा करके हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। चलिए आगे है ये इस समीकरण युग्म दिया हुआ इसका हल पूछ रहा है a1 बटा a2 नहीं बराबर है b1 बटा b2 का। तो हम बताया कि इनमें से कौन हल होगा? अद्वितीय हल होगा। बोला कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक y दहाई अंक x तो अभिष्ट संख्या इकाई अंक y और दहाई अंक माने 10x, तो हम संख्या बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? 10x प्लस y हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा 10x प्लस y 9 का। चलिए ये भी वैसा ही है 3x प्लस 2y बराबर 10 दिया, x बराबर 2 है तो y का मान पूछ रहा है। देखिए बैठाइए 3x प्लस 2y बराबर कितना 10। y का x का मान कितना है 2, तो 2 3 गुना 2 प्लस 2y बराबर कितना 10। 3 गुना 6 प्लस 2y बराबर 10। तो 2y बराबर कितना 4, तो y बराबर कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर होगा कोई 2। देखिए है
इतना का इतना में अगर इतना सब बराबर होगा, अभी बताया कि जब सब बराबर होता है तो इनको समपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? समपाती। और जब समपाती होगा, जब समपाती होगा तो सभी जगह न हो रहा है, तो सभी जगह हो रहा है तो इसको अनेक हल होगा। क्या हल होगा? अनेक हल। चलिए, इतना का अनंत हल है, देखिए इसमें निकालना है का अनंत हल होंगे तब a प्लस बी बराबर क्या होगा। देखिए यहां से x प्लस 2y बराबर -5, -5 है और बराबर क्या है? 0 है। -5 बराबर 0 है। चलिए आगे है ax प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर कितना? 10। हल क्या है? अनंत हल होंगे, यानी समपाती। तो समपाती में क्या होता है शर्त कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। कोई दो शर्त को उठा लीजिए। मानते हैं कि इसका आगे 1 बटा a हो जाएगा बराबर 2 बटा a माइनस बी, कहीं चाहे तिरछा गुना कर देते हैं। a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए, तो इधर तो हम मान लिया जाए कि अगर ऊपरटी हम भेजेंगे तो 2a माइनस ए बराबर माइनस बी, तो a बराबर माइनस बी हो जाएगा, यानी a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 0। देखिए ऑप्शन नंबर डी है, a प्लस बी बराबर 0। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। जब इस प्रकार से प्रश्न देगा तो बहुत आसान रहता है मैथ। खाली मैथ को बच्चे सोच कर भारी कर देते हैं। मैथ अपने आप में बहुत ईजी है। मैथ कहता है कि हमें में लग के तो देखो, हम आसान से भी आसान हो जाएंगे, न हमें छूकर खाली देखोगे तो हम हार्ड से भी हार्ड हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए तो क्या कहता है आपको। कहता है k का किस मान के लिए समीकरण इतना, k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए x प्लस 2y बराबर 9 तथा 2x प्लस ky बराबर 18 समपाती होगा। हम अभी बताया कि जब आपको मान क्या हो जाए? समपाती हो जाए तो तीनों वैल्यू आपस में बराबर होती है। तो देखिए x प्लस 2y बराबर 9 और 2x प्लस ky बराबर 18 है। सभी बराबर, तो 1/2 बराबर 2 k हो जाएगा। तो बताइए k बराबर कितना हो जाएगा? 4 है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस शर्त खाली पता रहना चाहिए कि क्या होता है। तो समपाती के लिए सब बराबर होते हैं, कोई ले लेंगे। x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। मतलब जब इस प्रकार से होगा तो दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन वाला होगा? तो a भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और b भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा, b 0 है तो इस सबका अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए दोनों का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। दो रेखाएं समांतर हो तो उनके हल होते हैं। समांतर कभी दोनों जुटवे न किया, सटवे न किया तो हल होंगे? नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो इनमें से कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा। के किस मान के लिए समपाती होंगे? देखिए खाली समपाती वाला दे रहा है, ऊपर भी समपाती था नीचे भी समपाती है। तो कह रहा है कि x प्लस 2y बराबर 7, फिर कह रहा है 2x प्लस ky बराबर कितना? 14। कर दीजिए 1/2 बराबर 2/k, वही वाला तो क्वेश्चन हो गया। देखिए तो k बराबर इसका भी कितना जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा। युगपत समीकरण इतना का निकाय होता है, इसको चेक करना पड़ेगा। देखिए समीकरण लिख दीजिए 2x प्लस 3y बराबर 5 और फिर लिखेंगे 4x प्लस 6y बराबर 9। तो लिखिए 2/4 बराबर अभी दे देते हैं 3/6 बराबर 5/9। देखिए 2 से 2 कट जाए, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी 1/2 बराबर है 1/2 और नहीं बराबर है 5/9 का। तो देखिए जब सब बराबर रहता है तो समपाती होता है, और जब तीसरा बराबर नहीं रहता है तो क्या होता है? वह इसके कोई भी आलेख नहीं होंगे, अर्थात ये कैसा होता है? समांतर होता है। तो बताइए इस समानांतर जब होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका ऑप्शन है कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, 17 का ए। आगे है रैखिक समीकरण जुग्म के आलेख समपाती हो तो उनके कितने हल होते हैं? समपाती सभी जगह सटल है, तो सभी जगह सटल है तो
अनेक होंगे। चलिए इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। आगे है, यदि रैखिक समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी हो तो समीकरण युग्म कैसा होगा। देखिए जब प्रतिच्छेदी होता है ना तो उसको हमको संगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? संगत। ऑप्शन नंबर ए होगा संगत। रैखिक समीकरण युग्म का आलेख किस प्रकार का होता है? फिर बोला बिंदु होता है, एक सरल रेखा होता है, एक वक्ररेखा होता है, इनमें से कोई नहीं है। तो बता रहा है रैखिक समीकरण आलेख किस प्रकार का होता है ना, तो एक सरल रेखा होता है। एक सरल रेखा मारिएगा, एक सरल रेखा मारिएगा, जब पूछेगा तो सरल रेखा मारेगा। एक और ऐसा प्रश्न था इधर ही। चलिए देखिए सरल रेखा मारिएगा, सरल रेखा जब पूछे ऐसा तो सरल रेखा होता है, बिंदु नहीं होता है, सरल रेखा। रैखिक समीकरण युग्म का आलेख किस प्रकार का होता है? एक सरल रेखा होता है। 2 4 x y इतना के कितने अधिकतम हल संभव हैं? तो बताइए एक को दिया गया है x और y में पूछ रहा है कि इतना के कितने हल संभव हैं, तो इसको अनगिनत हल संभव है। x और y को कितना भी बार हम निकाल सकते हैं जब एक समीकरण रहेगा तब। समीकरण इतना इतना का कैसा है, इतना इतना कैसा है, तब बैठाइए x प्लस 2y बराबर 2y प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0, 1/3 बराबर द्वितीय 6, तो 1/3, तृतीय 9, तो 1/3 सब बराबर। तो सब बराबर तो कौची संपाती, संपाती का क्या हल? तो अनेक हल। देखिए ऐसा है, आहा ऐसा कोई है ये नहीं है, नहीं दूसरा नाम दिया गया है। तो जब ऐसा संपाती का जब इस प्रकार से पूछता है तो इसका नाम होता है आश्रित। हम आश्रित हैं फलना पे, यानी एक ग्राफा दूसरा ग्राफा पर आश्रित रहता है। आगे पूछ रहा है कि देखिए क्या पूछ रहा है आपको कि यदि समीकरण 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 है और दूसरा a दिया हुआ x बराबर 1 y बराबर k, तो k का मान निकाले। देखिए x बराबर 1 तो 3 गुना 1 माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0, तो 3 माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0, 3 1 4 बराबर 2k, 2 दूना 4k बराबर 2 आंसर है 2। ऑप्शन नंबर बी। के किस मान के लिए समीकरण इतना का अनगिनत हल होंगे? अनगिनत हल हमको पता होना चाहिए। जब संपाती होता है तब अनगिनत हल होगा, तो जब संपाती होगा तो अनगिनत हल होगा। तो अनगिनत हल के लिए सब बराबर, तो देखिए सब बराबर के लिए तो 4/2 लिखेंगे, बराबर है कितना का लिखेंगे, तो k बटा कितना के, k बटा -4 के, 4 से 4 कट गया तो k बराबर -2 बचा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण इतना का कोई हल नहीं होगा। अब समझिए कोई हल के लिए क्या होता है, तो कोई हल के लिए होता है कि तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। इसका बनाना रहे हैं ना, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं बराबर होना चाहिए c1 बटा c2 का। तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसे बताते हैं जब कोई हल नहीं होगा तो आगे कह रहा है, देखिए ये दोनों को बराबर वाला में देखिए मान है तो निकाल लेता हूं क्या कहता है। 4/2 से नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ के का मान यहाँ पे दिया गया है। तो 3/2 निकाल देते हैं, चाहे ऐसे लिख लीजिए समीकरण आगे कि 4x प्लस 3y बराबर 5 है, फिर 2x प्लस ky बराबर कितना है 1। हाँ निकाल सकते हैं 4/2 और 3/k, 2 दूना 4 कट जाएगा तो 2 के बराबर 3, तो k बराबर 3/2। ऑप्शन नंबर डी होगा।
चलिए आगे देखिए, चलिए आगे क्या है, आगे कहता है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। कोई हल नहीं होता है, ठीक है, कोई हल नहीं होता है। तो जब कोई हल नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं, असंगत। आश्रित समीकरण युग्म के हल होते हैं, आश्रित समीकरण युग्म के हल होते हैं तो अनगिनत होते हैं। ऐसे दो युगपत समीकरण के निकाय जिनमें एक भी बिंदु भयनिष्ठ नहीं है तो उसे समीकरण निकाय क्या कहा, माने एक भी बिंदु कॉमन नहीं है तो उसको हम क्या कहा जाता है, विरोधी कहा जाता है। विरोधी समीकरण युग्म के हल होते हैं तो विरोधी समीकरण युग्म के हल, विरोधी समीकरण युग्म के हल होते हैं। विरोधी, तो जब विरोधी पूछेगा ना तो एक को हल नहीं होता है। एक घातीय समीकरण के आलेख यदि प्रतिच्छेदी हो तो उनका हल कितना होगा, एक घात का। अगर प्रतिच्छेदी है तो जब बता ही दिया कि प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी का हल क्या होता है, एगो हल होता है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। रैखिक समीकरण का आलेख होता है, रैखिक समीकरण का आलेख जब पूछेगा तो कैसा रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है। शुरू में ही ऑप्शन पढ़े थे, x माइनस वाई बराबर 4, x बराबर इतना तो y का मान निकाल। देखिए कितना आसान है, x माइनस वाई बराबर -4, x का वैल्यू -3, y बराबर -4। तो बताइए y बराबर -4 + 3, तो y बराबर कितना, माइनस वाई बराबर कितना, -1। तो y से y कट गया, y बराबर 1 हो गया। आगे चलते हैं हम। असंगत समीकरण युग्म का हल होता है, असंगत का, तो संगत का कितना होता है, हल नहीं होता है। चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, बोलता है रेखाएं समपाती होने पर अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और समीकरण युग्म कहलाते हैं। तो ऐसा समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है। इतना का x y का मान निकालें, देखिए कितना होता है, 3x - 5y = 0। इस समीकरण दिया हुआ है ना, देखिए 9x + 15y बराबर 0। ये कोई उठा दीजिए, एक मानवा बैठा दीजिए, आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखिए x बराबर 1 बैठाएं तो 3 हो जाएगा, माइनस फिर कितना बैठाएं, 5 बराबर 0, इधर क्या आएगा, नहीं, पहले ऑप्शन कट गया। अच्छा, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर 0, x बराबर 0 y बराबर 0, ऐसा नहीं अभी हो सकता है ना, अभी आगे बैठा करके चेक करेंगे। x बराबर 3 तो 3 3 9, y बराबर 0 तो 9 0 के बराबर नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। x बराबर 0 y बराबर 5, देखिए x बराबर 0 y बराबर 5, तो x बराबर 0 भी दे रहा है, y बराबर कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। तो x बराबर 0 y बराबर 5, तो 5 5 25, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। दोनों बैठाएंगे ना तो आ जाएगा, x बराबर 0 भी बैठाएंगे, y बराबर 0, तो सबको 0 कर देगा मान, हो सकता है। चलिए आगे देखिए, हम कहता क्या है, एक रैखिक समीकरण जो जिसका हल होता है रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। जिसका हल होता है वो रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाता है, संगत। के किस मान के लिए इतना का समपाती होती है, हम बताएं समपाती माने एकरे पर आश्रित है तो सभी जगह बराबर होगा। तो सभी जगह बराबर होगा तो लिख सकते हैं 3 बटा कितना 6 बराबर -1 बटा कितना माइनस के, बताइए माइनस से माइनस कट गया तो 3 दूना 6, तो के बराबर कितना हो गया, 2 हो जाएगा। के बराबर 2 है, ऑप्शन नंबर ए। रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे के समांतर होते, इनका हल नहीं होता है, इनका हल नहीं होता है, एक दूसरे के समानांतर होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो कह रहा है कि इसका हल नहीं होता है, तो इसका हल नहीं होता है कि होता है, इसका हल नहीं होता है, ये पूछ रहा है आपसे, कि बता रहा है रैखिक समीकरण जो एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, एक दूसरे के समांतर है, तो इनका नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो हल नहीं होता है। इस समय यहाँ हल भराएगा, क्या भराएगा, हल भराएगा, माने इसका सोल्यूशन नहीं होता है। इतना के समीकरण कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, तो इतना समीकरण युग्म कहे जाते हैं, जो रैखिक समीकरणों का युग्म कहे जाते हैं। आगे चलिए, ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है ऐसे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए आगे, क्या कह रहा है। हाँ, यदि दो चरों में
दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी होते हैं तो उनके सिर्फ हल एक होते हैं। कै हल होते हैं? एक हल होते हैं। कै हल? एक हल। समीकरण इतना के हल होते हैं, बताइए एक ही गुण है, इतना के हम अनगिनत हल कर सकते हैं अपने से एक्स वाई का मान बैठा बैठा करके। चलिए आगे है एक्स वाई माइनस 4 बराबर 0 का आलेख कैसा होता है। तो वाई बराबर कितना आया? 4 आया। वाई बराबर कितना आया? 4। तो जब इस प्रकार से पूछेगा ना तो हमको ये y बराबर दे लेता है x अक्ष के समानांतर। समीकरण x बराबर 3 का आलेख किसके समानांतर है? तो ये y के समानांतर है। y के समानांतर, y अक्ष के तो y अक्ष होना चाहिए था। y दो कैसे अक्ष होगा तो y अक्ष के समानांतर। इतना का x माइनस वाई बराबर 0 x प्लस वाई बराबर 0 के प्रतिच्छेद के निर्देशांक क्या होंगे? तो भी 0 0 होंगे, मूल बिंदु होगा। असंगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। असंगत समीकरण युग्म क्या कहलाते हैं? हल नहीं होते हैं। हल नहीं होते हैं होता है, असंगत समीकरण का हल नहीं होता। असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होती है। असंगत का समीकरण इतना के हल होंगे, इतना के हल होंगे। देखिए क्या होंगे, 2 बटा कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। फिर कितना लिखेंगे? 3 बटा कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। फिर लिखेंगे 8 बटा कितना? 7। 2 दूना 4, 3 दूना 6, माने 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 नहीं बराबर है 8 बटा 7। तीसरा का नहीं ना बराबर है, तो नहीं बराबर है तो इसका समांतर होता है। तो देखिए समांतर का कोई हल नहीं होता है। 47 का बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को 2 चर वाला रैखिक समीकरण का बहुत बेहतरीन ढंग से ऑब्जेक्टिव बताया। इसको आप देखिएगा, प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, और आप लोग वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा कि आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए, किस प्रकार का और दिक्कत है उसका वीडियो बनाइए सर, उसका हम लोग बनाएंगे और आपके यूट्यूब पे डालेंगे। उसके बाद आप लोग देखिएगा, अच्छे से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।